जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कलयुग का समय ही कुछ ऐसा है, मन अच्छी बात को जल्दी ग्रहण नहीं करना चाहता और बुरी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है, कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल, और अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही नाम लेना आरंभ कर दें। अच्छा क्या हानि है, नाम लिया करेंगे, इसी भाव से लें, आदत डाल लें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, और यह हुआ कि फिर स्वयं नामी भगवान खिंच आते हैं। भगवान के नाम, स्वरूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता, इस मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हटि पियत विषय विष मांगी, यह दशा हो रही है। भगवान ने संसार को दुखालय बतलाया है। विश्वास करो कि भगवान से विरहित संसार सर्वथा सब ओर से दुखमय है। इसमें पड़े रहकर सुख चाहना तो वैसा ही है कि पड़े रहें आग में और चाहें शीतलता। जगत में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसलिए कि विषयों से सुख की आशा है। मन में यह मोह है कि लड़कर मनमाना विषय प्राप्त करेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। जब विषयों में सुख की आशा का मोह भंग होता है तभी वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर सच्चा सुख मिलता है। विषयों से विरक्ति हुए बिना सुख मिलता ही नहीं। विषय अनुराग और वैराग्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ विषय अनुराग है वहाँ भगवान भी नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ भोगों के प्रति प्रेम है वहाँ भगवत प्रेम नहीं है। जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है, ओह मेरी कितनी मूर्खता थी। भ्रम से मैं वहाँ उन विषयों में सुख ढूंढता था जहाँ सुख का लेश भी नहीं है। प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना नहीं। स्वर्गीय अमृत से इसकी क्या तुलना होगी? प्रेम आनंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेम आनंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। विषय रूप जहर लेकर अमर होना चाहे, यह कितनी मूर्खता की बात है। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया उसने बड़ा भारी काम कर लिया। जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है। असली धन है भगवान का भजन और भगवान का स्मरण। जो होता है सब भगवान का किया ही होता है। इसलिए अहंकार का त्याग कर दो, कर्म का फल भी छोड़ दो भगवान पर ही। भगवान के हाथ के यंत्र बनकर उनके इच्छानुसार चलते जाओ। जिसके जिम्मे जो काम है वह वही करे, पर करे भगवान की सेवा के लिए। यहाँ तक कि मन के प्रत्येक संकल्प विकल्प को भी भगवत सेवा से जोड़ दे। जिसके मन, बुद्धि, शरीर एवं इंद्रियों पर भगवान का पूर्ण अधिकार हो गया वही मुक्त है। सब काम करो पर भगवान को याद रखते हुए, उनकी प्रीति के लिए। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उस नौकरी या व्यापार को भगवान को याद करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वह व्यापार ही भगवान की पूजा बन जाएगा। भगवान के चिंतन में ही सुख की, तृप्ति की खोज करो।
फिर जीवन दिव्य बन जाएगा। क्रियाएं सबकी सब भगवान के लिए होने लगेंगी। ऐसा असंभव नहीं है। कुछ भी ना हो सके तो जिस किसी भाव से हो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम का सच्चा आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। जय श्री राधे। जय श्री राधे।